प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या का ये खंड 2 हम लोग परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या की जानकारी पूरी ले चुके हैं। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में दोनों तरह की आती है, तो अपरिमेय ही उतना ही जरूरी है जितना परिमेय, दोनों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अपरिमेय की परिभाषा। तो परिमेय का उल्टा, परिमेय का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब हम लोग अपरिमेय के बारे में जाने। अपरिमेय यह है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक नहीं हो, यह भी है, पूर्णांक नहीं हो। मेन बात यही है कि p और q पूर्णांक यहाँ नहीं होता है, पूर्णांक संख्या नहीं होता है, तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो पूर्णांक भी नहीं होगा। तो ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अगर ये आप जान जाइए तो अपरिमेय संबंधी किसी भी बात को आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, और पाई में प्लस माइनस कीजिएगा, कुछ भी गुना भागा जोड़ घटा सब अपरिमेय कहलाएगा। तो पाई +2, पाई -3, पाई/2, 5 ये सारे अपरिमेय संख्या हैं। तुमको एग्जाम में देता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई +5 दे दे तो भी अपरिमेय है, पाई -3 दे दे तो भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये समझ गए, इसको याद। मगर वही हम चलेंगे 22/7 पाई का मान, तो वो परिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ये सारे के सारे संख्या √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, √9 नहीं, यहाँ लिख दिया है पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या छोड़कर। पूर्ण वर्ग है जिसे 9, ये पूर्ण वर्ग है, 16 ये पूर्ण वर्ग है, ये 25 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका जो हम करते हैं वर्गमूल, इसका कट जाता है, 3 आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 121 कितना आएगा, 11 आएगा। तो 121 जो है, 25 जो है, 16 जो 9 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल निकलता है पूर्ण संख्या में, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण का वर्ग। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या छोड़ करके। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब इसी में अपरिमेय संख्या में परिमेय जोड़ दिए। ये अपरिमेय है √2 और इसे +2, ये जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। चाहे प्लस कीजिए माइनस कीजिए, वो आपको क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ दिए तो अपरिमेय बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ये उदाहरण दिया होगा, समझिए। √2 + 2, 3 + √5, √2 - 2, 3 - √6। यहाँ ध्यान रहे कि ये जो है इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे। कभी एग्जाम में आ जाता है √4 + 2, ये कौन सी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय? तो परिमेय होगा यहाँ। अब तो सर तो बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या है, बकलेल की तरह बना दोगे, ये नहीं करना है। यहाँ करना क्या, यहाँ देखना है कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जिसका कट करके वर्गमूल निकालेगा, जिसका 2 हो जाएगा और 2 जोड़ 2 बराबर 4 हो जाएगा। समझे? आपको ऐसे नहीं करना है, आपको समझदारी के साथ अपना सेंस और का यूज करना है, दिमाग से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए फिर अगला डिवाइड वाला। डिवाइड √2/1, √2/√3, √5/2, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान रखना एक बात, अपवाद में क्या है, जैसे √2 दे देगा बाय 3√2 तो ये कट जाएगा, √2 कट गया तो क्या बचा, 1/3, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये कट गया। तो यहाँ ध्यान रखना, घुमा घुमा के भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे को फंसाने के लिए। अब मान लीजिए कि दे देगा आपको √8/√2, तब क्या करेंगे भाई? तो देख लोगे एक नज़र में, ये तो रूट वाला है,
और पूर्ण भी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अपरिमेय होगा, गलत। इसको कैसे समझेंगे? तो √8 को तोड़ेंगे, हाँ, तो इसको तोड़ेंगे तो 2√2 होगा। क्या है बता देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, बट्टे √2, तो 2 में 2 निकल गया, कट जाएगा, तो सिर्फ 2 आएगा आंसर। तो क्या हो गया आपको? परिमेय संख्या होगी। तो ये ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन करके, इसका लघुत्तम रूप निकाल करके उसको कटा के, हाँ, जो डिवाइड के रूप में, भागा के रूप में, उसको कटा के देखना है, तब डिसीजन लेना है आपको कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। 1-2 क्वेश्चन जो है हमारा 10th का बोर्ड में रहता ही है, 10वीं कक्षा में, परिमेय और अपरिमेय से 2 क्वेश्चन, 2 नंबर समझिए आ गया। अगर इतना तो आप पढ़ लिए तो 2 नंबर आपको श्योर मिलेगा। फिर आ जाइए, इस तरह का रूप में रहता है, घनमूल के रूप में या वर्गमूल के रूप में भी रख सकता है। जैसे मान लीजिए कि √3 1/2, ये क्या है? ये इधर वर्ग है, मतलब ये घात के रूप में है, और इसको बराबर कर जाएगा तो ये वर्गमूल चढ़ता है ना, तो ये 2 हो जाता है। जैसे हम लोग ने पढ़े हैं x²/25, मान लीजिए इधर स्क्वायर में है, ये बराबर के उस पर जाता है तो वर्गमूल में हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल। तो उसी तरह यहाँ जो घात में है ये उधर जाएगा तो वर्गमूल का रूप में दिखाएगा। तो ये हो गया, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रहे, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर मान लीजिए घनमूल में 1 बाय, घात क्या है? घात बट्टे में है, 1 बाय मतलब 1/3, तो इसको इधर करेंगे अगर, तो ये 3 नीचे वाला आ जाता है और ये घात में चले जाता है, समझे? तो ऐसा भी हो जाएगा। तो आपको इसमें ये सारे, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ में आ गया ये भी। अब यहाँ दशमलव में आ जाइए। दशमलव में हम लोग जानते हैं क्या है कि दशमलव 2 प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ा है 9th में। दशमलव जो है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो शांत जो है, शांत हो गया, जैसे 5/2, इसका दशमलव कीजिएगा, 5 का आधा कितना आ रहा है? 2.5, ये शांत, बेचारा कट कर कुट के खत्म, तो ये शांत कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जाम्पल लेंगे। अशांत में, जैसे अशांत में हम अब लेते हैं √2 का मान। √2 का दशमलव में अगर लिखिएगा आप, √2 को बनाइए, वर्गमूल 2 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि द्वारा, तो निकलेगा 2.141 और 3, 5 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता, वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं है। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। तो अशांत में भी 2 तरह का होता है, अशांत में 2 तरह का होता है, एक होता है शांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब बार बार एक ही संख्या है, जैसे 10/3, 10/3 को 3 तिया 9, 3.33333 आते रहेगा। तो ये अशांत में भी हो गया आपको, ये हो गया अशांत आवर्ती। अगर हो गया तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये उसी में अशांत अनावर्ती, जैसे अभी √2 का बना के दिखाए, √2 का क्या हुआ था? 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म नहीं हुआ और एक ही संख्या रिपीट भी नहीं किया। तो इस अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती अगर आप देख रहे हैं किसी में 1.01001001001, एक ही संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार बदल रहा है संख्या, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता। इतना बस याद रखिए अपरिमेय के संख्या के बारे में, आपको एग्जाम में आएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब 4 में से निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, कटाना है। दिमाग पूरा लगाइए। हमने जितना नॉलेज दिया है, जितना ज्ञान दिया है, यह पर्याप्त है आपको 10 क्लास के लिए। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग जो दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।